आने वाला चुनाव में किसको चुनेगी जनता? भारतीय जनता पार्टी। आप बताओगे दीदी, कैसा था चुनाव आज का जो माहौल है? ऐसा कांग्रेस की सरकार को गूंगी सरकार, बहरी सरकार और जो है ना चोर सरकार कहना चाहिए। डबल इंजन सरकार, केंद्र की सरकार राज्य सरकार बनेगी और राज्य सरकार बनने के बाद फिर से अमन और चैन का। ये जो आप विशाल भीड़ देख रहे हैं, ये जगदलपुर के लालबाग स्टेडियम का है, जहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो विशाल भीड़ है ये अमित शाह जी के कार्यक्रम में आए हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जिस तरह से जनता उनको सुनने के लिए, बस्तर की जनता उनसे सुनने के लिए, उनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए जिस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ी है, हम आपको हमारे बीच में बस्तर के पूर्व सांसद और यहाँ के कद्दावर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हमारे बीच में, उनसे पूछ लेते हैं इस बार की चुनावी जो समीकरण है वो कैसी रहेगी। बस्तर संदेश में आपका स्वागत है। कश्यप जी बताएंगे इस बार का चुनावी समीकरण कैसा रहेगा? देखिए, कांग्रेस की सरकार जो 5 साल में राज किया, एक भी वादे पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ के 36 वादे बोल करके लोगों को गुमराह किया और जनता इस मामले में त्रस्त थी। चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता वाले हों, चाहे स्व सहायता समूह वाले हैं, सारे के सारे सबके साथ अन्याय हुआ है। और जो है ना इसलिए लोगों के द्वारा मतलब लोग भारी तादाद में आकर के इस सरकार को फेंकने के लिए, मतलब उखाड़ के फेंकने के लिए ये काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ इस बार जो है ना भारतीय जनता पार्टी की फिर से डबल, और सभी किसान हो, चाहे बेरोजगार लड़के बच्चे हों, जो भी हों, अन्य पर हर प्रकार के जो योजनाएं थी उन योजनाओं को भी बंद कर दिया गया था। उन सब के विषय को लेकर के आज धरना प्रदर्शन, पिछले दिनों भी मोदी जी आए थे, कार्यक्रम हुआ, अभी भी कार्यक्रम हुआ और ये नामांकन के लिए अभी जा रहे हैं। और हम इस बार जो है ना हम सब लोग मिलकर के कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाला, शराब घोटाला, पता नहीं लकड़ी घोटाला, ये सारा प्रकार के जो है ना प्रपंच करके जो है ना सरकार में हैं और इस सरकार को हमको हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास क्या करना है इस बार जो है ना पूरी तरह से इसको उखाड़ देना है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी का आपने बातचीत सुना। ये वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने जगदलपुर और बस्तर में बलिराम कश्यप जी के पुत्र हैं और बलिराम कश्यप जी के बाद इन्होंने बस्तर में बीजेपी का नींव रखने का भरसक प्रयास किया और पुरजोर कोशिश भी किया। दादा बताएंगे बस्तर की जो 12 विधानसभा सीट है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, 12 के 12 सीट भी आ सकते हैं क्योंकि सब जानते हैं यहाँ से, लेकिन हमारा जो बस्तर जो क्षेत्र है, बस्तर संभाग जो है, सारे जगह में हमारे जो है लोग जीतेंगे, ऐसी हमारी संभावना है। कांग्रेस 75+ की बात करते आ रही है कई दिनों से, इसमें क्या रिएक्शन रहेगा? अब वो तो बोलने के लिए बोलते रहे है ना, बोलने के लिए कौन मना कर सकता है, अपनी बात बोले। लेकिन हम जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, जनता जानती है, जनता समझ रही है और जनता को इस बार मूड में है कि बदलने है। सुबह एक समाचार में प्रकाशन हुआ था कि जगदलपुर एक ऐसा सीट है जहां पे सामान्य सीट है और यहां से सामान्य जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलती है और स्थानीय जगदलपुर में जिसकी विधायक की जो टिकट है वो चुनाव जीतता है। विधायक यहाँ बीजेपी की यदि बनती है तो स्टेट में भी बीजेपी की सरकार बनती है और कांग्रेस की यहाँ विधायक बनते हैं तो स्टेट में भी कांग्रेस का विधायक बनना है। ये कहाँ तक आप आकलन करते हैं? देखिए, सरकार तो बनेगी और जो भी हमारे आज जो 3 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी कहना चाहिए तेज तर्राट है सबको लोग। और मैं समझता हूँ कि हम जो है इस बार बस्तर में जो है ना कांग्रेस को जो है ना हराना भी है और उनको जो है ना अलग थलग करना भी है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो है ना सरकार बदलेगी। सुकमा एक बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे बोलबाला है और लखमा जी को अभी तक किसी ने पटकनी नहीं दिया है। इस बार क्या रहेगा? आपको क्या लगता है इस बार पटकनी लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। बस्तर संदेश आपसे देखिए, इस बार हमको संभावना है, हमने स्वयं मुक्का जी को टिकट दिया है, मैं उसमें वो था, है ना, तो मेरी तो यही रहेगी कि भाई इस बार लखमा जी को भी एक कुंडाली मारना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीच में हुंगाराम जी का दर्द सामने आया था, उनको एक जगह से बैठकर दूसरा जगह, कार्यक्रम के दिन दूसरा जगह ले जाया गया और उनका कड़ा विरोध भी किया गया, जिससे हुंगाराम मरकाम ने कहा कि मैं नक्सली नहीं हूँ, ना मेरे ऊपर कोई केस है, ना कोई अपराध किया हूँ, तो मुझे बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत वीडियो वायरल हुआ था और इसका इफेक्ट भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है।
दूसरी बात, आपको इस पब्लिक से बात कराते हैं। दादा बताएंगे कहाँ से आए आप? पंट्री पानी से। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम कैसा था? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा है। क्या क्या अच्छा लगा आपको अमित शाह का? अच्छा लग ली जानो। चलो ठीक है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ जवाब दे रही है, लोगों की भीड़ कह रही है कि आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जनता वोट देगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनाधार मिल सकता है। दूसरी बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की इस संकल्प शिविर महासभा में कहना चाहिए, जिस तरह से मोदी के आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो देश के बड़े नेता हैं, आज शाह जी का दौरा था और शाह ने भी इस लालबाग मैदान से जोरदार हुंकार भरा है और नगरनार की निजीकरण की बात भी सामने लाया है। दूसरी बात, जनता के मन में एक उत्साह है। आपने देखा होगा जो भीड़ है ये खचाखच भरी हुई थी। आचार संहिता लगने के बावजूद भी सड़क पर चलने की जगह नहीं थी और स्टेडियम बाकायदा भर चुका था। मैं आपको बता दूं कि आगामी समय का जो चुनाव रहेगा बिल्कुल कांटे का टक्कर रहेगा और इस तरह के अपडेट को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं बस्तर संदेश से आप तक हर संदेश को बस्तर की पहुंचाते रहूँगा। कार्तिक कश्यप, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।